हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे TDS टैक्स क्या है, TDS टैक्स कब लागू हुआ और इसके कुछ उदाहरण जानेंगे और बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से TDS टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आज की इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे TDS टैक्स क्या है। TDS का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, यानी स्रोत पर कर कटौती। जब आपको कोई आय मिलती है, जैसे वेतन, ब्याज, कमीशन, किराया या पेशेवर फीस, तो सरकार के नियम के अनुसार भुगतान करने वाला व्यक्ति पहले से ही उसमें से कुछ प्रतिशत टैक्स काट कर सीधे सरकार को जमा कर दे, जो कि हमारा TDS टैक्स होता है। यानी आपको जो रकम मिलती है वह नेट अमाउंट होती है। साल के अंत में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो TDS की राशि आपके टैक्स में एडजस्ट हो जाती है और अगर ज़्यादा TDS कट गया है तो रिफंड भी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे TDS टैक्स कब से लागू हुआ। भारत में TDS की शुरुआत आयकर अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। TDS टैक्स जब लागू किया गया उस समय इसका उद्देश्य यह था कि सरकार को टैक्स समय समय पर मिलता रहे, और लोग साल के अंत में टैक्स चुकाने से बच न जाएं। शुरुआत में यह केवल वेतन और ब्याज पर लागू था। बाद में धीरे धीरे इसे कमीशन, किराया, प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, संपत्ति की बिक्री आदि कई जगहों पर लागू किया गया। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो भारत में TDS 1961 से लागू है और आज यह लगभग हर प्रकार की आय पर लागू होता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, कुछ उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए रेंट पर TDS, मान लीजिए आप एक दुकान किराए पर देते हैं और उसकी मासिक आय यानी मासिक किराया जो होता है वो 60,000 है। नियम के अनुसार 50,000 से अधिक होने पर TDS कटेगा और TDS दर कितनी होगी? 10%। तो 60,000 पर 10% TDS टैक्स का मतलब कितना हो गया? 6,000। यानी किराएदार हर महीने 6,000 रुपये काट कर सरकार को देगा और 60,000 से 6,000 देने के बाद शेष बचा हुआ 54,000 आपको देगा। और एक उदाहरण देख लेते हैं प्रॉपर्टी की बिक्री पर TDS। मान लीजिए आपने एक ज़मीन 60 लाख रुपए की बेची और नियम के अनुसार, सरकार के नियम के अनुसार 50 लाख रुपए से अधिक प्रॉपर्टी पर TDS कटेगा। TDS दर होगी 1%। तो 60 लाख पर 1% TDS टैक्स का मतलब 60,000। यानी खरीदार 60,000 रुपये सरकार को जमा करेगा और 60 लाख से 60,000 देने के बाद शेष बचा हुआ 59.4 लाख आपको देगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और TDS के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी आपकी मदद से TDS के बारे में जानकारी ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।